इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सोए अवस्था में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर कर दी हत्या। बेटे के नहीं रहने पर उसके बिस्तर पर सोया हुआ था मृतक। तेज रफ्तार का कहर, हाईवा के चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, चालक फरार, गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। और एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे को दिया जन्म। जिले में बना कौतूहल, जच्चा और बच्चा सभी है स्वस्थ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दरवाजा पर सोए एक बुजुर्ग को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। घटना उराई थाना इलाके के पानापुर एरिया टोला की है। इस वारदात के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामदयाल राय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हर रोज दरवाजे पर मृतक का बेटा राकेश सोता था, लेकिन उस रात राकेश की जगह खटिया पर उसके पिता रामदयाल राय सो रहे थे। बाइक सवार अपराधियों ने रामदयाल राय को सोए अवस्था में 4 गोली मारी है, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। रात में हुई इस गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी गोलियां की आवाज कहां से आ रही है। जब पास जाकर देखा तो जिस खटिया पे रामदयाल सोए हुए थे उससे खून टपक रहा था। सूचना पर पहुंचे औराई थानेदार राजेश कुमार ने पूरे घटनास्थल की जांच की। मौके से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि मृतक रामदयाल का बेटा अखिलेश यादव अपराधी है। वह एक हत्या के मामले में अभी जेल में बंद है। संभावना जताई जा रही है कि आपसी रंजिश की वजह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। मार के भाग गए।
क्या चीज़ से था? सब बाइक से। पहचान नहीं हुआ? सब पहचान नहीं पाया। किधर की तरफ भागा था? सब बैरिया के बढ़िया। अच्छा, चेहरा ढका हुआ था कि खुला हुआ? करिया कपड़ा से बांधा हुआ था। कितने बजे वारदात हुई? 12 बजे। आप लोग पकड़ने का प्रयास नहीं किया? सर ताले भाग गए। कौन से गाड़ी से था? सब पल्सर या अपाची था। अच्छा, रेसर गाड़ी था जी। आवाज़ हुआ, उसके बाद हम बाहर निकले तो देखे वो आदमी खटिया पर पड़े हुए थे। वहाँ आए तो वहाँ से मोटरसाइकिल सब फरार हो गया था। कितना आदमी से था? वो हम नहीं देखे। अच्छा, कौन से गाड़ी से था लोग? गाड़ी भी हम नहीं देखे, अब गाड़ी का सिर्फ आवाज़ सुनाई दिया। गाड़ी जो स्पीड में भागा वही आवाज़ सुना, पूरे आदमी यहाँ पर था। कितना राउंड गोली मारा गया? वही 5-7-8 राउंड चला, सुनने से पता चला। अच्छा, खदेड़ने का भी प्रयास किया गया है? ना, उतना रात में सभी लोग सोया हुआ था, कौन खदेड़ने के लिए जाएगा उसे। किसी से कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी अब इनके बारे में उतना हमको मालूम नहीं है, दुश्मनी इनका कहीं से नहीं था। कोई जमीन विवाद? ना, वैसा कोई जमीनी विवाद नहीं। राय थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या, गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना है। हत्या के कारणों सहित हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। क्या पता चल पाया कैसे और किस अवस्था में कल गोली मारी गई? रात को ये सोए हुए थे, उसी क्रम में इनको गोली मारी गई है। हत्या के पीछे के जो कारण हैं उनकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। कुछ ठोस जानकारियाँ हम लोग को मिली भी हैं और उन बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनका कोई रिकॉर्ड्स वगैरह भी है जो मृतक हैं पहले से? मृतक का रिकॉर्ड उस किस्म का तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मृतक का पुत्र है वो उसका आपराधिक इतिहास है। और जैसा कि मैंने बताया कि हत्या के कारणों के संदर्भ में हम लोग डिटेल और पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार की सुबह मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी में अनियंत्रित हाईवा ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मनियारी भगवानपुर निवासी 45 वर्षीय कुलदीप राम के रूप में हुई है। बताया गया कि सुबह के वक्त कुलदीप राम साइकिल से अपने किसी काम के लिए निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई बालू लदे हाईवा ने उन्हें ठोकर मार दी। गाड़ी भी गड्ढे में जाकर गिर गया। घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हुआ था, बाबूजी घर से आए हैं चाय पीने के लिए। उनको आज मना भी किए हैं कि आप मत जाइए। वो बोले नहीं, हमको एक आदमी इंतजार कर रहा है। तो उधर चले गए, हम दूध लेके चले गए चौक पर। और उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद सुन रहे फोन आ रहा है कि एक्सीडेंट कर गए हैं। क्या नाम था इनका? उनका कुलदीप राम था। क्या करते थे? मजदूरी करते थे, गाय के अपना गाय रखे हुए उसी को पोस उसके हमको सकेली खिलाते थे और मदद करते थे। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुई है? पेठिया पर हुआ है, महंत मनियारी पेठिया पर। कौन चीज़ से आ रहे थे ये साइकिल से आ रहे हैं। और एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है? जम्फर से हुआ था। भाग गया? नहीं, जम्फर वाला है वहाँ तो पकड़ा गया? जी, बालू लोग। अच्छा, आप कौन है मृतक के? हम उनके लड़का हुए महिला। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि शुरू होते ही मुजफ्फरपुर के मीनापुर में नदी किनारे बसे परिवारों की बेचैनी बढ़ गई। कटाव की दहशत में लोग घरों से सामान समेटने लगे हैं। सबसे ज्यादा दहशत बाड़ा भारती गांव में है। गांव के बाट संख्या 1 के करीब 15 परिवार नदी के मुहाने पर है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटाव भी शुरू है। हालांकि जलस्तर में जब तेज वृद्धि होगी और उसके बाद कमी होगी तब कटाव अधिक होगा। अभी कटाव कम हो रहा है, लेकिन लोग संभावित खतरे को देखते हुए सामान सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। रविवार को कई लोग दूसरी जगह अपना आशियाना बनाने की तैयारी करते दिखे। ग्रामीण राकेश सहनी ने बताया कि गंडक नदी का रुख सीधे इन पंचायतों की ओर होने से कटाव का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। इस बार गंगा सहनी, तपेश्वर सहनी, जियालाल सहनी, मनोज सहनी, सुबलाल सहनी, योगेंद्र सहनी, वैद्यनाथ सहनी, देवलाल सहनी, भोला सहनी, रामिया सहनी, रामबिलास सहनी, बद्री सहनी और रविंद्र सहनी के घर नदी के मुहाने पर है। अगर जलस्तर थोड़ा और बढ़ा तो कटाव तेज हो जाएगा। उस स्थिति में 15 घरों का बचना मुश्किल है। इसे देखते हुए लोग दहशत
हालत में है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को स्थल जांच कर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है। कटाव की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष बाढ़ की शुरुआत में और बाढ़ का पानी उतरने के दौरान बूढ़ी गंडक में तेज कटाव हुआ था। इसमें कई घर और काफी जमीन नदी की धारा में बह गई थी। देखिए, बारिश का सीज़न शुरू हो गया है और आप जानते हैं कि प्रशासन लगातार हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी जारी है। जो नदियों में पानी बढ़ रहा है उसको लेकर भी हम लोग लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं। संबंधित बाढ़ प्रमंडलों से रिपोर्ट ली जा रही है और सभी तटबंधों की सुरक्षा का प्राइमरी इंस्पेक्शन कराया जा चुका है। एसडीओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी देखा गया है। सभी बांध बिल्कुल इंटैक्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जहां कहीं आवश्यकता होगी प्रशासन पूरी अपनी सख्ती के साथ, मजबूती के साथ कार्य करने को। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। मामला बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। चिकित्सक ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पीएससी प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि बलिगामा निवासी सतन शहनी के 27 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी को प्रसव पीड़ा के बाद पीएससी में भर्ती कराया गया। यहां करीब 2 घंटे बाद नॉर्मल डिलीवरी से उसने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 बेटों के जन्म पर माता पिता एवं स्वजन काफी खुश दिखे। वहीं चिकित्सा कर्मी एवं हॉस्पिटल में मौजूद लोगों में काफी उत्सुकता और प्रसन्नता बनी रही। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इनका विशेष देखभाल किया जा रहा है। पुष्पा देवी ने स्वजनों ने बताया कि उसे पहले से ही एक पुत्र और एक पुत्री है। महिला का यह तीसरा प्रसव है। चिकित्सक के साथ सहयोगी एएनएम श्यामा और मीना एवं अन्य चिकित्सा कर्मी भी बंदरा पीएससी में पहली बार हुए ट्रिपल बच्चे के जन्म पर काफी उत्साहित है। बच्चे का वजन 2 किलो, 2.5 किलो एवं 1 किलो 900 ग्राम है। प्रसव चिकित्सा दल में शामिल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार एक साथ 3 बच्चे के जन्म का मामला देखा है। संयोग से ऐसे मरीज के प्रसव चिकित्सा सेवा का मौका भी मिला। सफल एवं सामान्य प्रसव से उन्हें भी हौसला बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पीएससी में इस तरह का पहला मामला है। प्रसव पीड़ित महिला को देखने से 1 से ज़्यादा बच्चे होने का अनुमान लग रहा था, लिहाजा चिकित्सीय सतर्कता पहले ही बढ़ा दी गई थी। इमरजेंसी की स्थिति के लिए भी संबंधित सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया था। सफल प्रसव के बाद सभी ने चैन की सांस ली। सभी के चेहरे खिल उठे। दिनांक 2/7/2022 को पुष्पा देवी, पति का नाम सतन सहनी, ग्राम बलिगामा की रहने वाली है, 12:30 बजे लेबर रूम में भर्ती हुई और 2 बजे पहला बच्चा डिलीवर हुआ। 2:10 पे दूसरा बच्चा हुआ और 2:15 पे तीसरा बच्चा हुआ। बहुत खुशी की बात है कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने नगर निगम के 1500 कर्मचारियों के बीच रेनकोट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि कई सालों से इसकी मांग की जा रही थी, किसी न किसी कारण वितरण नहीं हो पा रहा था। नगर सहायक अशोक सिंह ने बताया कि 40 साल बाद नगर निगम में यह देखने को मिला है। यह बहुत खुशी की बात है और सभी कर्मचारी बरसाती को लेकर काफी खुश नजर हैं। अब मूसलाधार बारिश में सफाई कर्मी काम कर सकते हैं। आज मुजफ्फरपुर नगर निगम के 1500 कर्मचारियों को नगर आयुक्त महोदय द्वारा ये बरसाती में सभी कर्मचारियों को, महिला और पुरुष सभी कर्मचारियों को बरसाती देने का कार्यक्रम रखा है। कर्मचारी संघ ने भी मांग किया था और ये आज उपलब्ध करा दिया गया। आज हम बहलखाना 1, 2, 3 के कर्मचारी हैं, 605 कर्मचारियों को आज वितरण किए हैं। शेष कर्मचारियों को हम मंगलवार को भी वितरण करेंगे। आज यह समझिए, आज यह हमको मेरा अपना नौकरी का 40 साल हुआ, 30 वर्ष हो, 40 साल में पहला बार है जो सभी कर्मचारियों को मिला है। हम प्रधान सहायक होने के नाते और राज्य के महामंत्री होने के नाते हम नगर आयुक्त को बार बार बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत जमाने के बाद इन मजदूरों को यह सहानुभूति नगर आयुक्त द्वारा दिया गया है।
जनहितैषिता बिहार रक्तदान महादान समूह, श्री राम हनुमान मंडल एवं मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित हनुमान मंडल मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी स्वेच्छा से लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के आयोजक प्रिंशु मोदी ने बताया कि संग्रहित होने वाले रक्त को कैंसर पीड़ित, एनीमिया पीड़ित सहित बड़ी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की जान बचाने के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य रहता है कि महीने में एक दिन ही सही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रक्त संग्रहित हो सके। अभी भी कुछ लोग रक्त देने से डरते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार रक्तदान करने के बाद आदत हो जाती है और जितना रक्त निकाला जाता है 24 घंटे के अंदर मनुष्य के शरीर में दोबारा उतना रक्त बन जाता है। रक्तदान महादान है, इसलिए हर व्यक्ति को इसे करना चाहिए। इससे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जान बचाई जा सकती है। हर महीने एक कैंप लगाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग श्री राम हनुमान मंडल में कैंप लगाए हैं और कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का कैंसर पीड़ित, एनीमिया पीड़ित और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ही कैंप लगाते हैं हम लोग, और ये प्रक्रिया आगे भी जारी है और 1 महीना बाद भी हम लोग का उम्मीद है कि फिर लगाएंगे। ब्लड देने से डरते हैं क्या? कुछ ब्लड देने से एक बार डोनेट करने भर का देरी है, उसके बाद तो उनको अपने 24 घंटा के अंदर में जो जितना लिक्विड निकलता है उतना तो पूरा हो जाता है। उसके अलावा 100 तरह के जांच हो जाते हैं, जो हर 3 महीना पे आपका ब्लड का जांच हो जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी तो वही चीज़ है कि आपके ब्लड में अगर कुछ खराबी होगा तो वो ब्लड डोनेशन पे जो जांच होता है उसमें पता चल जाएगा। गुप्त नवरात्र के मौके पर मुजफ्फरपुर के बगलामुखी सिद्धपीठ मंदिर में मां की आराधना भक्तगण जुटे रहते हैं। खासकर गुरुवार को श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रहती है। महादेव राज ने बताया कि गुप्त नवरात्र में मां की 10 महाविदा की पूजा होती है। मां के मस्तक पर लगे चंद्र घंटा की पूजा जग कल्याण के लिए की जाती है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और आधुनिक लाइट से सजाया जाता है। मौके पर पंडित अखिलेश झा, पंडित रंजय झा, अविनाश शुक्ला, प्रभात कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। जय मां बगलामुखी। आज गुप्त नवरात्रा चल रहा है। सभी भक्तजनों को गुप्त नवरात्रा में ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मां के चौथे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तिष्क पे चंद्र घंटा की निशान चिन्ह बनी हुई है, जिससे माता का स्वरूप पहचाना जाता है। आज के दिन माता को दूध से चढ़ाया जाता है, उजला फूल, उजला माला और उजली कप वस्त्र पहन के। और माता की पूजा करने से मानसिक शांति, घर में शांति, कह कलेश से दूरी ये प्राप्त होती है। जय माता दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पखवाड़े पर भाजपा युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने रविवार को गोबर सही में वृक्षारोपण किया। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला प्रभारी भाजयुमो जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे सहित कई भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्गेश सिंह ने कहा कि आजादी के बाद राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले प्रथम राष्ट्रवादी योद्धा थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके 70वें बलिदान दिवस पर पौधारोपण शव पुण्यतिथि समारोह के दौरान फलदार एवं छायावाद वृक्ष का पौधा लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई तक पार्टी संगठन द्वारा चलाए जाने वाले वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे बिहार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर और उनके जन्म जयंती 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चला रही है। उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ आज वृक्षारोपण किया गया। और हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए और लोगों में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह कार्यक्रम बिहार के सभी जगह, सभी मंडलों में आयोजित हो रहा है। और मुजफ्फरपुर जिला में भी लगातार 6 तारीख तक हमारे जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम युवा कार्यकर्ताओं को अपने और आम युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु आप एक वृक्ष जरूर लगाएं, पर्यावरण बचाएं।
महागुरु सदाशिव दक्षिणामूर्ति महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर के गुदरी रोड स्थित राम जानकी मंदिर में किया गया, जिसमें पटना से आए मुख्य अतिथि विवेकानंद ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मानव जीवन को गुरु के प्रति समर्पित करना, गुरु को अपने अंतरात्मा के भीतर जगाना है, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के आध्यात्मिक जीवन को बेहतरीन बनाएंगे। मौके पर सुदर्शन पांडे, कृष्ण कुमार, कार्यक्रम संयोजक रोशन कुमार, शंभू महतो, नागवंशी, अंजू देवी, आशा देवी सहित सैकड़ों शिव गुरु साधक मौजूद रहे। हम लोग ईश्वर गुरु की अवधारणा जो सदाशिव दक्षिणामूर्ति परमात्मा की अनुग्रह भाव, करुणा भाव, दया भाव है, उस सदाशिव दक्षिणामूर्ति को ही गुरु मानते हैं। चूँकि वह ईश्वर तत्व हर जगह मौजूद है, उसका करुणा भाव भी मौजूद है, सबके भीतर है उसकी उपस्थिति। उसका करुणा भाव, दया भाव जो गुरु की, सदाशिव दक्षिणामूर्ति की जो उपस्थिति है, उसी को कहते हैं सापेक्ष भाव। और जो मेरे भीतर आत्मा और परमात्मा, चेतना और चैतन्य की उपस्थिति है, ये है निरपेक्ष भाव। दोनों भाव में मेरे ही भीतर विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है। उसी गुरु भाव को जगाने के लिए हम लोग शिष्य भाव की अवधारणाओं में, शिष्य भाव की धाराओं में, प्रवाहों में बहते हैं, ताकि अपने भीतर के वह डोरमेंट गुरु भाव जो सापेक्ष भाव है, किसका, परमात्मा का ही, उसे जागृत कर सके, उसे जगा सके, ताकि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो। चूँकि गुरु भाव जगते हैं प्रेम से, इसीलिए हमको गुरु की भक्ति करनी पड़ती है हृदय के तल से, ताकि गुरु से संबंध सके, जग सके। जब गुरु भाव जगते हैं तो मेरे भीतर ज्ञान की धारा प्रस्फुटित होती है, जो हमको मार्ग बताता है अज्ञान से ज्ञान में, अंधकार से प्रकाश में, असत्य से सत्य में, मृत्यु से अमृत में। सत्य और असत्य का, अज्ञान और अंधकार सा भेद बताता है, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, सत्य की ओर जा सकें। और सत्य तो वही है जो मैं वही हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम केवलोहम। उस शिव भाव में जाने के लिए ये ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु कहीं बाहर नहीं, स्वयं के भीतर ही है, उसको जगाने की जरूरत है। जब गुरु भाव जगते हैं, ज्ञान की धारा फूटती है, मार्ग प्रशस्त होता है, जब बोध होता है, विवेक जगता है, तब वही गुरु हमारे भीतर, जो प्रेम से गुरु मिले थे, उसी प्रेम में अपने प्रेम का शहद मिला देते हैं, तो वह पूर्ण हो जाती है भक्ति और ज्ञान की धारा से। वह जो हम जीव के रूप में आज तक जी रहे थे, अब वह शिव के रूप में आ जाते हैं, उस भाव में अवस्थित हो जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, स्वयं को खोज ले जाते हैं। यह जो आध्यात्मिक धारा है, स्वयं की खोज है। स्वयं के ही खोज के लिए हम लोग उस गुरु भाव को अपने आप को जोड़े हैं सदाशिव दक्षिणामूर्ति से, ताकि हम स्वयं को जान सके कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज और पानी टैक्स के विरोध में जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल का अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। दूसरे संगठन भी उनके अनशन का समर्थन कर रहे हैं। सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान ने भी अनशन का समर्थन किया है। शोध संस्थान के कलाकारों ने लोकगीत के माध्यम से सरकार को घेरा और ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज और पानी टैक्स वापस लेने की मांग की। मुजफ्फरपुर के लोक कलाकार सुनील कुमार, सीतामढ़ी के शिव कुमार, चंदेश्वर राम, लोक गायिका अनीता कुमारी, अविनाश कुमार, अनिल ठाकुर, परमिला देवी, गुड़िया कुमारी, अजय कुमार ठाकुर, सुजीत भारती ने लोकगीत के माध्यम से अनशन का समर्थन किया।
कॉलेज का 123वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। समारोह का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडेय स्वास्थ्य खराब होने के कारण शामिल नहीं हो पाए। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पटना हाईकोर्ट के जज राजीव रंजन प्रसाद, मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा, डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी जयंत कांत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के संस्थापक बाबू लंगट सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अन्य अतिथिगणों ने कॉलेज परिसर में बनाए गए केंद्रीयकृत कंप्यूटर सेंटर और रामधारी सिंह दिनकर पार्क का उद्घाटन किया। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से कॉलेजों में शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने, आधारभूत संरचना के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के बीमार रहने और दफ्तर नहीं आने पर मंत्री ने कहा कि बीमारी को लेकर उनका उपचार हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र पिछड़ने के सवाल पर श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। जल्द ही छात्रों को समस्याओं से निजात मिल जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से आगे रहा है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अपना इतिहास है, उसी तरीके से एलिस कॉलेज का भी इतिहास रहा है। आज 123वां स्थापना दिवस है। एलिस कॉलेज आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही नाम रोशन करता रहेगा। 123वां स्थापना दिवस पर जो हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य को लेकर के समाज हमारा शिक्षित हो, समाज हमारा आगे बढ़े, विकारों से मुक्त हो और अपने विरासत को निकट से जाने और भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए बिहार की सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने के लिए आज हम बच्चों से आग्रह करेंगे उस विरासत को आगे बढ़ाएं। ठहरे हुए विरासत को और प्रतिभा का सम्मान समाज की जिम्मेवारी है, तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। एक बार इस पर गंभीरता से सबको विचारना होगा। निश्चित तौर पर इसकी गरिमा, ऐतिहासिक जो महत्व है उसको बढ़ाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इस विरासत को संरक्षित करने की ज़रूरत है। इसमें सभी की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये हमारे सभी से आग्रह है। सभी मित्रों को पता है कि आज इस लंगट सिंह महाविद्यालय का 123वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बाबू लंगट सिंह ने जो सपना देखा था वह 123 साल पुराना हो चुका है और वो आज भी उसी तरीके से जीवंत है। इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा शैक्षणिक व्यवस्था को खड़ा करने वाले बाबू लंगट सिंह को भी हम आज के दिन में याद कर रहे हैं और धूमधाम से बच्चे और शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी इस स्थापना दिवस को आज मना रहे हैं। मैं कॉलेज के एवं शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सभी को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से साधुवाद देता हूं। उनको कोई बीमार है तो उस पर क्या कहना है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। मनुष्य का काया है, अगर बीमार पड़ जाए तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं नहीं नियुक्ति सरकार विचार करेगी। अगर उनका स्वास्थ्य अगर वाकई ठीक होने लायक नहीं होगा, अगर वो काम करने लायक नहीं होंगे तो सरकार विचार करेगी। सरकार न रुकती है, सरकार न झुकती है। इसलिए सरकार को काम करना है, सरकार काम करेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शैक्षणिक माहौल को ये सरकार मन से स्थापित करने में लगा हुआ है। इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर जितने शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी की कमी है उसको भी पूरा करने की दिशा में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। सर, माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ से जुड़ा रहा है, तो इसका एलिस कॉलेज का और आगे इसका ये स्थापित हो तो उसको उस दिशा में कुछ प्रयास होगा? एलिस कॉलेज पूर्ण रूप से स्थापित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज पूरे कैंपस को घूमिए। बिहार के अंदर ऐसा कैंपस कहीं नहीं है।
आवश्यकता है, जो किसी मित्र ने सवाल किया, शैक्षणिक व्यवस्था को पुराने मान मर्यादा के तरीके से स्थापित करना, और ये वर्तमान सरकार उस कार्य में मन से लगी हुई। सत्र तो काफी लेट चल रहा है यहाँ पे, काफी आज तो आप भी घूमे होंगे। आपको बताया गया तारामंडल एलएस कॉलेज में था, आज तक उसको शुरू क्यों नहीं किया? तारामंडल तो यहाँ शुरू ही था। तारामंडल की अभी क्या स्थिति है, बेहतर होगा यहाँ के प्राचार्य महोदय से आप उस पर बात। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा एलएस कॉलेज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार देश की राजनीति का नेतृत्व करेगा। एलएस कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की शुरुआत बिहार की भूमि पर हुई है और बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को रास्ता दिखाने का काम किया है। इसी भूमि से देश को प्रथम राष्ट्रपति मिला और इसी भूमि ने देश की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती देने का काम किया है। आगे भी यह काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वैसे बिहार में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल बात हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार पूरे देश का नेतृत्व करेगा। आने वाले समय राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे और बिहार ने जो नेतृत्व शुरू किया है, गणतंत्र को मजबूती दिया है, वो मजबूती हमेशा बना रहेगा। रविवार को कालीबाड़ी रोड तीन पोखरिया स्थित माता काली वैष्णो देवी मंदिर में आयोजित जय श्री महाकाल सेवा दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रावण में बाबा गरीबनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए मुजफ्फरपुर जिला स्कूल रैन बसेरा के पास कांवड़िया सेवा शिविर लगाई जाएगी। सेवा दल के अध्यक्ष योगेश कुमार टिंकू ने बताया कि शिविर में आने वाले भक्तों की सेवा में चाय, बिस्किट, गर्म पानी, नींबू पानी, लस्सी और मेडिकल सेवा के साथ 205 स्वयं सेवक मौजूद रहेंगे। बैठक में उपाध्यक्ष सोनू यादव, सुरेश कुमार किंग, कृष्णा यादव, मीडिया प्रभारी अमित यादव, मोनू सिंह सहित दल से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद थे। श्रावण को लेकर जय श्री महाकाल सेवा दल की बैठक जय श्री महाकाल सेवा दल के पदाधिकारियों के साथ की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्कूल पानी टंकी जिला स्कूल के पास जो रैन बसेरा है, वहाँ जय श्री महाकाल सेवा दल का कांवड़िया सेवा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बाबा की नगरी में आए हुए सभी शिव भक्तों का जय श्री महाकाल सेवा दल चाय, बिस्कुट और लस्सी, ठंडा पानी, गर्म पानी, मेडिकल सुविधा के साथ बाबा के सभी भक्तों की सेवा में तत्पर रहेगा। श्रावण महीने में पहलेजा से जल लेकर गरीब स्थान मंदिर में आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए रविवार को महाकाल सेवा दल की ओर से सरियागंज जलान औषधालय स्थित दल के कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से आकाश चौधरी को अध्यक्ष, नथुनी महतो को संस्थापक, प्रवीण चौधरी, संजय जायसवाल, प्रभात कुमार को संरक्षक सहित 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। दल के नवनियुक्त अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि इस बार श्रावण में महाकाल सेवा दल के 600 सदस्य सेवा देंगे। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए टीम के हर 10 नए सदस्य के ऊपर एक पदाधिकारी को रखकर मॉनिटरिंग की जाएगी। मौके पर उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी, कोषाध्यक्ष गोपी मेहता, सह कोषाध्यक्ष मनीष चौधरी सहित दल से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद थे। महाकाल सेवा दल द्वारा आज बैठक हुई, जिसमें कमेटी में नए नए लोग भी जुड़ने का काम महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी द्वारा की गई है। और महाकाल सेवा दल को हम पर्चे के मोहताज नहीं है। पर्चे का मोहताज इसलिए नहीं है कि बाबा के सेवा के साथ साथ हमने एक चीज़ को देखा, कोरोना काल में हर लोगों को
सेवा किए, जो लोग भूखे न रहे, ये हमें बड़ी खुशी हुई। हम साथी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते महाकाल सेवा दल के आकाश के टीम जो अध्यक्ष हैं आकाश जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितना हमसे नहीं बन पाता है वो महाकाल सेवा दल करते आ रही है। महाकाल सेवा दल को हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी तरह हर मैटर पर सेवा करे, हर एक दूसरे को दुख में शामिल हो, इसी को संस्था कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाकाल सेवा दल का। आज सावन को देखते हुए आज महाकाल सेवा दल के टीम का गठन किया गया। 51 सदस्यीय टीम का आज गठन हुआ है, जिसमें हर 10 आदमी पे एक सीनियर इस बार सावन में हमारे टीम के रहेंगे। 600 सदस्य हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इस बार जो है हर 10 आदमी पर एक सीनियर को लगा रहे हैं कि देखिए भीड़ होने पर हम लोग भी अपने टीम के द्वारा जो है एक्टिव लड़का को ही रखते हैं। तो इसीलिए आज 51 सदस्यीय टीम का गठन करके पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, और वो पदाधिकारी हर 10 पे एक पदाधिकारी रहेंगे, जो उनके देखरेख में वो 10 आदमी कार्य करेंगे सेवा का पूरे सावनी मेला में। मुजफ्फरपुर के श्री राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर के संयोजक पूर्व विधायक श्री केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि बाबा गरीबनाथ मंदिर बच्चीकांचल में धर्म एवं आस्था का पावन धाम है। श्रावण माह में बाबा गरीबनाथ के प्रति आस्थावान शिव भक्त श्रद्धा भाव से बाबा का जलाभिषेक पूजन करते आ रहे हैं। इन आस्थावान शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में विगत 60 वर्षों से कांवड़िया सेवा शिविर का संचालन होता आ रहा है। इसी तरह बाबा गरीबनाथ की कृपा प्रेरणा से महाशिवरात्रि पर भी विगत 52 वर्षों से बाबा की शिव विवाहोपलक्ष्य पर विराट महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा इसी पावन स्थल श्री राम भजन संकीर्तन आश्रम के वीणा कला आश्रम राम भजन बाजार गोला रोड मुजफ्फरपुर से निकलती आ रही है। इन सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक आयोजनों के लिए यह स्थल सर्वविदित है। इस वर्ष 2022 में कांवड़िया शिव भक्तों की सेवा में पूर्ववत श्री राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर के सभी सहयोगी सदस्य संकल्पित हैं। शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए प्रत्येक सोमवारी त्योहार के पूर्व शनिवार, रविवार, सोमवार तक शिविर का संचालन, सेवा, उपचार, भोजन, विश्राम, फलाहार, स्नान, शौचादि सभी व्यवस्था पूरी की जाती है। इस वर्ष भी पावन सावन मास में शिव भक्तों के सेवार्थ शिविर संचालन सुनिश्चित है। इस संदर्भ में नगर निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि इस शिविर क्षेत्र को अपनी निगरानी संरक्षण में रखते हुए शिविर क्षेत्र में संबंधित विभागों द्वारा LED स्ट्रीट लाइट, पेयजल सुविधा के लिए प्रत्येक शनिवार को टैंकर, पीने वाला पानी, शिविर अवधि में क्षेत्र की साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव आदि प्रबंध करवाने की कृपा करेंगे। ऐसे महान सार्वजनिक स्थलों पर कांवड़िया शिव भक्तों के सेवार्थ सभी सुविधा प्रदान कराने एवं स्वयं प्रशासन की उपस्थिति से भी शिव भक्तों की सेवा में समर्पित सेवकों का उत्साहवर्धन होगा। वार्ता के दौरान शिविर के सदस्य अमरनाथ प्रसाद, नवीन कुमार, DK पप्पू, BK सिंह, ललन शाह, प्रोफेसर अच्छीलाल पूर्वे, प्रोफेसर विभा कुमारी, विजय बीजराज का, प्रोफेसर गोपी किशन, शंकर कुमार, धर्मवीर शाह के साथ अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। बाबा गरीबनाथ जी की असीम कृपा है। पिछले साल कांवड़िया शिविर और जलाभिषेक कार्यक्रम सरकार के निर्णय के आधार पर बंद कर दिया गया था, जबकि यह कांवड़िया शिविर श्री राम भजन कांवड़िया शिविर के नाम से जाना जाता है। विगत 60 वर्षों से हम लोग गरीब स्थान में आने वाले तमाम कांवड़िया भक्तों की सेवा करते रहे हैं। यहाँ की सेवा भी अनूठा, अजूबा और बड़ा ही आकर्षक होता है। हमारे यहाँ जितने कांवड़िया आते हैं उनकी सेवा हम लोग करते हैं। पहला कि उनका अगर पाँव दर्द कर रहा है, गर्म पानी से सेक करते हैं, मलहम लगाते हैं, दवा उपचार करते हैं। उनकी खाना की व्यवस्था होती है। अगर फलहार हैं तो उनके लिए फल फूल की व्यवस्था होती है, उनके लिए दूध की व्यवस्था होती है, उनके लिए साबूदाना बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जो उनके साथ वाले लोग हैं उनके लिए रसोई, दाल भात सब्जी, दही चिवड़ा, पूरी हलवा, खीर पूरी आदि भांति भांति के व्यंजन बनाए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावे अगर किन्हीं को चाय चाहिए, किन्हीं को सत्तू चाहिए, किन्हीं को दूध चाहिए, किन्हीं को पाव रोटी चाहिए,
बच्चे उनके साथ हैं, बिस्कुट चाहिए, मतलब हर चीज़ एक परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और यह सेवा दिखावे की नहीं, दाम लेकर नहीं, होटल की तरह नहीं, निःशुल्क सेवा होती है, सेवा की भाव से होती है और हम लोग धर्म के और सेवा के रूप में इसका सदुपयोग करते हैं। साथ ही साथ इस सेवा शिविर में हमारे जितने भी शिविर के हमारे संस्थापक सदस्य हैं, इन लोग का बिल्कुल तन मन धन समर्पित रहता है। कोई अपने यहाँ से अपनी सेवा देते हैं, कोई अपने यहाँ से अनाज ला कर देते हैं, कोई अपने यहाँ से फल फूल दूध दही ला कर देते हैं। अर्थात यहाँ लेना न देना मगन रहना, हर चीज़ हम लोगों का भगवत कृपा से संपन्न होता है और बड़े ही आनंद से होता है। तो इस साल 2022 में यह कमरिया शिविर अपने पूर्व के पैमाने पर बड़े अच्छे ढंग से पुनः शिविर लगाने जा रही है। इसकी सूचना हम लोग जिला प्रशासन को भी दे दिए हैं। कलेक्टर, एसडीओ, नगर विकास, नगर आयुक्त सभी को लिखित दिए हैं और सबसे आग्रह भी किए हैं कि शिविर को अपने निगरानी में रखें। कहीं कहीं कुछ शिविर सरकारी शिविर बना दिया गया है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरकारी शिविर की क्या व्यवस्था होती है, क्या करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैंने उनको लिखा कि इस शिविर को आप अपने निगरानी और संरक्षण में रखें, क्योंकि यह शिविर अपने आप में हर तरह से सेवा को समर्पित रहती है। साथ ही आपके द्वारा सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था जो एक शिविर के लिए सरकार की ओर से जो मुहैया होती है, कोई भी ऐसा सेवा कार्य इस सेवा शिविर में आपका हमारे लिए या इस शिविर के लिए रुकना नहीं चाहिए। ये मेरा निवेदन, ऐसा मैंने लिख के दिया और उन लोगों की सहमति भी है। उन लोग आएंगे भी, करेंगे भी, ऐसा होता है हर साल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा